नमस्कार मित्रों, अराउंड द एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ सुमित में आपका एक बार पुनः स्वागत है। किसी भी वैदिक ज्योतिष या किसी भी माध्यम से विवाह की गणना यदि आपको करनी हो तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। इसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ का सही होना बेहद आवश्यक है, टाइम का सही होना बेहद आवश्यक है। परंतु मैं सुमित के सूत्र के रूप में आने वाले सभी एपिसोड में कुछ ऐसी सरल व्यवस्था को लेकर आपके पास में आने जा रहा हूं जिससे आप स्वयं ही एक विश्लेषण कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज विवाह को लेकर के मैं आपको न्यूमरोलॉजिकली कुछ ऐसे अंक साझा करने जा रहा हूं जिसके बल पर आप स्वयं से गणना करके समझ सकते हैं कि क्या इस वर्ष आपके विवाह का योग बन रहा या नहीं बन रहा है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि आपका मान लीजिए कि 15 अगस्त आपका डेट ऑफ बर्थ बनता है, तो 15 अगस्त को आप जोड़ते हैं या फिर तो 15 अगस्त को आप जोड़ते हैं तो आपका 8 6 15 आपका एक अंक प्राप्त होता है। 15 अगस्त को पहले जोड़ लीजिए, 1 + 5 = 6 आएगा आपका। अगस्त का महीना यदि तो अगस्त का महीना को आप जोड़ सकते हैं 8, तो 6 और 8 को पुनः जोड़ दीजिएगा तो आपके पास में 15 का अंक प्राप्त होता है। अब इस 15 के अंक को आप फिर से एक बार सिंगल डिजिट पर लाते हैं तो 1 + 5 = 6 आता है। ऐसे में आपको सिर्फ इतना देखना है कि राहु के लिए कुछ ग्रह, जैसे विवाह के लिए कुछ ग्रह जिम्मेदार होते हैं, जिसमें राहु एक प्रमुख ग्रह है। राहु को ब्याहु ही कहा गया है। जहाँ राहु की दशा, अंतरदशा या कहीं से भी तृतीय से, सप्तम से, एकादश से, लग्न से, जैसे भी वो संबंध बना ले वो चट मंगनी पट ब्याह देता है। चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा से हम नक्षत्र देखते हैं तो दूसरा चंद्रमा, तीसरा शुक्र, चूंकि वैवाहिक सुख, फिजिकल रिलेशन, प्लेजर का कारक है, और चौथा जो प्रमुख ग्रह है वो है मंगल। बिना मंगल के शादी नहीं हो सकती है। तो आप इन सभी प्लैनेट्स के जो न्यूमरोलॉजिकल जो उनका जो अंक आता है आप उन्हें उठा लीजिए। जैसे चंद्रमा के लिए आप नंबर 2 को उठा लीजिए, राहु के लिए आप नंबर 4 को उठा लीजिए, शुक्र के लिए आप नंबर 6 को ले लीजिए, और मार्स मंगल के लिए आप नंबर 9 को ले लीजिए। तो आप जो आपका करंट ईयर चल रहा है, जैसे मैंने आपको उसमें बताया कि आपको 1 + 5 6 होता है, तो आप 6 को अपने करंट ईयर में जोड़ दीजिए। जैसे अभी 2025 चल रहा है तो यदि हम जोड़ेंगे तो उसमें आएगा 9, तो 9 को पुनः जो है हम उसमें 6 में जोड़ेंगे तो 15। तो जिसका भी 15 अगस्त आपका किस साल जन्म हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको अपना बर्थ मंथ और आपका जो है ना बर्थ डेट को लेना है। बर्थ मंथ, बर्थ डेट और करेंट जो है ईयर को जोड़ दीजिए। अगर उनका टोटल कॉम्बिनेशन चंद्रमा के नंबर 2 पे, राहु के नंबर 4 पे, वीनस जो प्लेजर का कारक है नंबर 6 पे, या फिर मार्स जो विवाह के लिए अति आवश्यक है, तो उसका जो नंबर है नंबर 9 उस पर यदि आता है, यानी 2 4 6 9 यदि आपका कुल योग में आता है तो ये मान करके चलिए कि या तो इस साल आपका शादी फाइनल हो सकता है और या तो फिर आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। इति शुभम, नमस्कार।